हे एवरीबॉडी, मैं हूँ विनीत देसाई और आज मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उन 7 ऐसी महंगी मिस्टेक्स के बारे में जो हम अक्सर करते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप बनाते वक्त। तो क्या है ये 7 मिस्टेक्स, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा जो मिस्टेक है वो है, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है अब तक कि हमें क्या चाहिए। अब देखिए, बिना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के मार्केटिंग करना मतलब एक बड़ी गलती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी जो रोड मैप है वो भी अनक्लियर रहेगी, वेग होगी एकदम, कि आपको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करेंगे। आपने बस एक रोड मैप बना दिया पर कैसे करना है आपको वो पता ही नहीं, आप वो चीज़ के लिए क्लियर ही नहीं हो। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप आपके रिसोर्सेज जो है उसे वेस्ट करोगे और आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। अब इसको हम कैसे सुधारेंगे? तो इसमें हमें जो है स्मार्ट गोल सेट करने हैं। अब स्मार्ट गोल्स मतलब क्या? अगर आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में जानना है डिटेल में कि एक स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, इसे कैसे सेट करते हैं और एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करते हैं, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और इसे कैसे सेट करना है और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्मार्ट गोल्स आखिर होते क्या है। अब मान के चलिए कि एक लोकल रेस्टोरेंट ने बिना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के एक ऑनलाइन ऐड चला दी। अब उसे जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल था, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने लोग ऐड चलाने के बाद उसके रेस्टोरेंट में आएंगे, वो नहीं आए। अब यही चीज़ को अगर उसने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, जब क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि उसे 30% का रेवेन्यू चाहिए वीकेंड के जो रिजर्वेशंस है उसमें 3 महीने के अंदर अंदर। अब अगर इसने ये अगर अपना गोल रख लिया, स्मार्ट गोल सेट कर लिया, तो उसे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया। उसे रिजल्ट्स दिख रहे थे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं ये स्मार्ट गोल सेट करने के बाद। दूसरी मिस्टेक ये है कि हम हमारे टारगेट ऑडियंस को ही इग्नोर कर देते हैं। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझे बिना अगर आप कोई मार्केटिंग मूव करते हो, तो ये एक, कहते हैं कि ये आप एक प्रॉपर तरीके से आपके ऑडियंस को जानते नहीं हो और आप अपने पैसों को, रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपका हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस जो है हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए खरीदना जरूरी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, कि आप ना एंगेजमेंट लो आपको मिलेगी और आपको कन्वर्जन रेट्स जो है, वो भी काफी कम मिलेंगे। अब अब ये सोचो कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस किसको आपको टारगेट करना है, तो आप सबको टारगेट करोगे। मतलब सबको टारगेट करना मतलब आप किसी को टारगेट नहीं। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको टारगेट ऑडियंस को कभी भी अ, भूलना नहीं है और उन्हें समझना है कि उनकी एक्चुअली नीड क्या है। तो इसके लिए आप क्या करो कि हर एक ऑडियंस के लिए या हर एक कैटेगरी ऑडियंस के लिए आप एक पर्सोना बना दो और इस पर्सोना में आप सब कुछ डाल दीजिए कि उस पर्टिकुलर कंज्यूम टाइप ऑफ कंज्यूमर्स की क्या नीड है, उनकी क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस शायद सॉल्व कर सके। अब अगर आप इस तरीके से काम करोगे, तो आपको जो है आप अपने बिज़नेस की जो मैसेज है या ब्रांड मैसेज है, वो एक्यूरेटली आप लोगों तक पहुँचा पाओगे। अब अगर आप ये करोगे, तो आपकी जो सेल्स है, आपके जो बिज़नेस का आपका मैसेज है,
वो सही ऑडियंस तक पहुँचेगा और आपका जो कन्वर्जन है, वो ज़्यादा मिलता आपको दिखने लगेगा। तीसरी मिस्टेक कि हम हमारे मैसेज को ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग मैसेज अगर आप ऑडियंस को दोगे, तो वो ना कंफ्यूज हो जाएँगे कि यार ये एक्चुअली चाहते क्या है? ये एक्चुअली डिलीवर क्या करना चाहते हैं? ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको एक प्रॉपर मैसेज सेट करना और प्रॉपरली उसे बिना कॉम्प्लिकेट किए सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके, वो आप कैसे इफ़ेक्टिवली डिलीवर करते हो और आपके कंज्यूमर्स समझ पाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे होता क्या है कि आपकी ब्रांड डिस्कनेक्ट हो जाती है अपने ऑडियंस के साथ और आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो भी चूर-चूर हो जाते हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं चलेगा और एक पॉइंट के बाद ना आप अगर देखोगे तो लॉन्गर रन में वो आपके ब्रांड से ना इंटरेस्ट खोना चालू कर देंगे कि यार कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, जाने दो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिज़नेस या सर्विस में कोई मज़ा नहीं है। तो आपको सिंपल, क्लियर और कंसाइज़ मैसेज सेट करने हैं, यानी कि आपको जितना ज़रूरत है, उतना ही मैसेज आपके ऑडियंस को डिलीवर करना है। इससे आपके जो सेल्स है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका आपको एक बेहतर तरीके से अनुभव होगा। चौथी मिस्टेक, हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना निग्लेक्ट करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आप आपके कॉम्पिटिटर्स की स्टडी ही नहीं करोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आपको आप ना जो मेजर मेजर जो अपॉर्चुनिटीज है आपके बिजनेस के लिए जो आपको आ सकती है, मिल सकती है और जो मेजर ट्रेंड्स है मार्केट के, वो हो सकता है कि आप मिस आउट कर जाओ। आपको रेगुलरली अपने कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी है और आपकी जो स्ट्रैटेजीज है उसे कंटिन्यूअसली आपको अपडेट करते रहना है ताकि आप ट्रेंड से बाहर ना चले जाए और आप अपने बिजनेस का जो मैसेज है वो भी काफी क्लियर तरीके से अपने ऑडियंस को दे सकते हैं। पांचवी मिस्टेक, आप अपनी ब्रांडिंग को एकदम इनकंसिस्टेंट रख रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने बिजनेस की कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल चैनल्स बनाए हुए हैं या मान के चलिए कि आप डिजिटल वर्ल्ड में हो या आप आना चाहते हो, तो एक क्लियर कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं क्लियर कंसिस्टेंट ब्रांडिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? अब ये क्लियर और कंसिस्टेंट ब्रांडिंग मतलब आपके बिजनेस की टोन ऑफ वॉइस, यानी कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं। ये फनी तरीके से हो सकता है, इंफॉर्मेटिव टाइप हो सकता है, सरकास्टिक वे में आप बोल सकते हो। आपको ये एक चीज़ को डिफाइन कर कंसिस्टेंट रहना है ये चीज़ पे। दूसरा कि आपको जो कलर साइकोलॉजी होती है, आपके बिज़नेस के हिसाब से आपको वो चूज़ करनी है और वही कलर स्ट्रैटेजी को आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपको हर एक जगह आपके जो भी विजुअल एलिमेंट्स होंगे, डिजिटल चैनल्स हो गए या आपकी कहीं भी आप अगर ब्रांडिंग करते हो, तो ये कलर पैलेट को चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने बिज़नेस चालू किया है, तो आपको जो कलर अच्छा लगता है देखने में, आपको वही चूज़ करना है, वही आपके बिज़नेस का कलर। फिर नेक्स्ट टाइम आप कलर चेंज कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एक क्लियर कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखनी है, जिससे कि आपके बिज़नेस की जो एक छाप है लोगों के मन में, वो वो छप जाएगी उनके दिमाग में और वो कभी भी आपकी ब्रांडिंग को या अगर कोई भी एलिमेंट अगर देखेंगे, तो उन्हें याद आएगा कि भाई ये इस ब्रांड का ही कुछ ना कुछ लग रहा है।
जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ छोटा-सा, तो अगर मैं ग्रीन और व्हाइट का एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, अ, फॉरेस्ट ग्रीन कलर और व्हाइट, ये अगर 2 कलर का कॉम्बिनेशन हो, तो आपको क्या लगता है कौन-सी कंपनी होगी? स्टारबक्स, राइट? या काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। मगर एक हमें दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर ग्रीन और व्हाइट में ये कलर कॉम्बिनेशन कहीं पे भी है, तो ये हमें स्टारबक्स की याद दिलाता है कि ये स्टारबक्स का लोगो है। ये स्टारबक्स की सोशल मीडिया चैनल है, जिस पे उन्होंने कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखा है। या उनके जो कप्स रहते हैं, उसमें भी उन कंसिस्टेंट ब्रांडिंग उन्होंने रखी हुई है। तो ये एक होता है आपके कंसिस्टेंट ब्रांड को बनाए रखना। अगर आप कंसिस्टेंट ब्रांडिंग नहीं रखते हो, तो हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को आपके ऊपर से भरोसा कम होना चालू हो जाए या उठ जाए। ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखनी है। सिक्स्थ मिस्टेक, कि आप सिर्फ एक्विजिशन पे फोकस कर रहे हो और आप रिटेंशन पे फोकस नहीं कर रहे। अब हम में से बहुत लोग ऐसे ना गलती करते हैं कि काफ़ी सारे नए कस्टमर्स हमें चाहिए, तो हमारा ना सारा फ़ोकस जो है, वो नए कस्टमर्स पे ही चले जाता है कि हमें नए कस्टमर्स को सर्व करना है, कैटर करना है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है उनको समझना है और कस्टमर्स को समझना है। हमारा पूरा फ़ोकस ना वो नए कस्टमर्स पे चले जाता है। इससे होता ये है कि हम हमारे जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो हमें उस टाइम पे सपोर्ट करते थे जब शायद हमारा बिज़नेस इतना फ़ेमस नहीं था या हम शायद नए थे बिज़नेस में। हम उस उन कस्टमर्स को सर्व करना भूल रहे हैं या हम उन कस्टमर्स को जो है सर्व कैसे बेहतर तरीके से करना है, वो करना भूलते हैं नए कस्टमर्स के लालच में। ये नहीं करना। आप अगर जितना फ़ोकस नए कस्टमर्स पे डाल रहे हो, उतना ही फ़ोकस आपको एक्जिस्टिंग कस्टमर्स पे रखना है। तभी जाके जो है आपको रिपीट बिज़नेस मिलते रहेगा उनसे, आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाएगी और आपकी जो वैल्यू है, आपके बिज़नेस की, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। कस्टमर्स को आपके बिज़नेस में आने के बाद, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को यूज़ करने के बाद, वो कस्टमर्स को आपको आपसे ही बिज़नेस क्यों करेंगे कंसिस्टेंटली, उसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम सेट करने पड़ेंगे, जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो जाते हैं या उन्हें आप कैसे रिटेंशन करोगे या कैसे रिटेंट करोगे अपने बिज़नेस में, कि वो आपके पास ही रहे, किसी और बिज़नेस के पास ना जाए। तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ चूज़ करनी पड़ेगी और उसे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस में, ताकि जो आप एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्हें आप नाराज़ नहीं करोगे और आप कंसिस्टेंटली नए कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स को सेम लेवल पे आप ट्रीट करोगे। हमारी 7वीं मिस्टेक, कि हम हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, उसे मेज़र नहीं करते और ना ही हम उसे एनालाइज़ करते हैं कि ये कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, अगर आप अपनी मार्केटिंग एफ़र्ट्स को मेज़र ही नहीं कर रहे, ट्रैक ही नहीं कर रहे कि ये कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, तो आप कैसे ये समझ पाओगे कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम कर रही है या नहीं कर रही है आपके बिज़नेस के लिए या उस पर्टिकुलर चैनल पे? तो कंटिन्यूअसली आपको आपकी कैंपेन्स जो है, उसे आपको मेज़र करना है, आपको ट्रैक करना है कि कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसे नहीं। और उसी हिसाब से आपको आपके बजट्स जो है, उसे सोच-विचार करके एलोकेट करने हैं कि इतने पर्टिकुलर फंड्स जो है, वो आप ये ही लोगों को, मतलब ये ही चैनल्स को आप एलोकेट करोगे और ओवरऑल आप कैसे किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपको उस पर भी फ़ोकस करना है। आपको जो आपके कैम्पेन्स हैं, उसे एक इफ़ेक्टिव कैम्पेन रखना है। ये नहीं कि आपने कैम्पेन सेट कर दिया, उसके बाद आप देखो ही ना उसको कि क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसे रिज़ल्ट दे रहा है, कैसे नहीं, या
देखो ही ना, ये नहीं करना। आपको कंटिन्यूअसली चेक करना है क्या कैसे हमें जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या हमें कैसे किस प्रकार से हमें जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ है उसको चेंज करनी है और हमें उस बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए आपको केपीआईज़ डिफ़ाइन करने होंगे कि केपीआईज़ क्या होते हैं, और आपको इसे कंटिन्यूअसली ट्रैक करना है। एक आदत बना लो कि आपको हर कैंपेन सेट करने के बाद जब भी आपको दिन में टाइम मिले, मेक श्योर कीजिए कि आप दिन में एक बार उस कैंपेन को चेक कर लो कि कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है वो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको आपकी स्ट्रैटेजीज़ में क्या चेंजेस लाने हैं और किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो और ऑडियंस की कैसी नीड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो और आप कैसे उसे चेंज करने वाले हो। और जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको आपके बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनानी है, या आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आर्टवर्क्स बनाने हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म की। आप इस लिंक को भर दीजिए और आपका क्या बिजनेस है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आप कहाँ से है, और आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे दीजिए। तो हम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको आपकी वेबसाइट बनाने में और आपके आर्टवर्क्स बनाने में आपकी नीड को समझेंगे, और उस पे हम आगे काम करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी 7 ऐसी महँगी मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते आ रहे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप को बनाते वक़्त। तो इस मिस्टेक्स को ध्यान में रखना और इस पे वर्कआउट करना। I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye. Happy marketing.